जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 5 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, कितना नंबर आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज से जो है ना इस बुक का टेलीग्राम क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। तो कोशिश यही रहेगा कि आपका जो है ना 10-12 दिन के अंदर आपका ये बुक का जो है ना पूरा टेस्ट के द्वारा, आपका टेलीग्राम टेस्ट के द्वारा जो है ना आपका सारा हम टेस्ट करवा दें। तो आज से स्टार्ट हो गया था। और बताइए कि आप लोग में से जो है ना कितने लोग टेस्ट दिए थे, इसलिए सभी लोग जो है ना टेस्ट देने के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट ग्रुप का जो है ना लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करा कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ना किसने दिया था, बताइए। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ना किसने दिया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के भैरवी जिला के टंकारा नामक शहर में हुआ था। और याद रखिए ना कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल में जो है ना फांसी दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र जो है ना के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया था, बताइए। क्या हुआ, किसको दिया गया था? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजेंद्र लाहाड़ी को दिया गया था। तो राजेंद्र लाहाड़ी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल उत्तर प्रदेश में जो है ना फांसी दिया गया था। और याद रखिए काकोरी षड्यंत्र जो है ना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को जो है ना ये घटना हुआ था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि कोशिका के शोषण स्थल को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। कोशिका के शोषण स्थल को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो कोशिका के शोषण स्थल को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद जो है ना उपस्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद जो है ना उपस्थित है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या है, विधान परिषद उपस्थित है। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल कितने भारतीय राज्य में विधान परिषद है, तो याद रखिएगा कि 6 जो है ना भारत के 6 राज्य में क्या है, तो विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और क्या है, उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें तेलंगाना विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है, 40 है। आंध्र प्रदेश में 58 है। और बिहार में कितना है, तो आपका 75 है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा यूपी में कितना है, तो आपका जो है ना 100 है। और कर्नाटक में बोलेगा तो आपका 78 है, और 75 है। और महाराष्ट्र में आपका 78 है। तो बिहार और कर्नाटक में जो है ना आपका सेम है, 75 जो है ना बिहार कर्नाटक में है। और महाराष्ट्र में बोलेगा तो 78, आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो 58, और तेलंगाना में बोलेगा कितना है, तो आपका 40 है। और उत्तर प्रदेश में बोलेगा कितना है, तो 100 है, 100। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। इसका जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद किसका है, मिजोरम का। उसके बाद किसका है, सिक्किम का। मतलब सबसे कम बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है, उससे बड़ा बोलेगा तो मिजोरम का, उससे ज़्यादा बोलेगा तो सिक्किम का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है, बताइए। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हृदय संबंधी है। क्या है, हृदय संबंधी है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय संबंधी क्या है, रोग होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, बताइए। कह रहे निम्न में से कौन सा नियम है जो रॉकेट प्रणोदन में क्या है, शामिल होता है, बताइए। कौन शामिल होता है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में क्या है, तो शामिल है। और याद रखिए ना कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की जो है ना प्रतिक्रिया होती है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा कि मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके कौन सा आवर्ती फलन होते हैं, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा परमाणु संख्या के जो है ना, परमाणु संख्या के आवर्ती जो है फलन होते हैं। तो मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और याद रखिए ना कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। चलिए आगे देखिए करा कि दिसंबर 2025 में ब्राज़ील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है ना सौंपी है, बताइए। करा कि दिसंबर 2025 में ब्राज़ील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी है, बताइए। किसको सौंपा है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत को। किसको सौंपा है, तो भारत को सौंपा है। चलिए आगे देखिए करा कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा, देखिए पहला बोल रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। करा कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला जो भारतीय राज्य है ना कौन सा है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बोलेगा तो क्या है, असम है। और भारत में जीएसटी जो है ना 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और इसका पूर्ण रूप बोलेगा तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आया करा कि पेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। पेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा कि एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से जो है ना संबंधित है, बताइए। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पुलकेशिन द्वितीय से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन जो है ना नहीं पाया जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बताइए। किस में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन में पाया जाता है, हीलियम में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है, तो नहीं पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखिए ना कि हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन एक क्या है, धातु है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए। कौन सा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पोटेशियम है। क्या है, तो पोटेशियम है। तो पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट आई करा कि बोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है, बताइए। बोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संगठित अपराध से क्या है, तो संबंधित है। तो बोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः संगठित अपराध से क्या है, तो संबंधित है। और बोहरा समिति का जो गठन है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में राजनीतिक अपराधीकरण की समस्या और अपराधियों, राजनेताओं व नौकरशाहियों के बीच साठगांठ का अध्ययन करना था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी जो है ना भांति कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की तरह जो है ना भांति कार्य करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट आई करा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी डी देशमुख थे। कौन थे, सी डी देशमुख थे। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न में से किस एवं का अणु जो है ना सहती 56 है, बताइए। करा निम्न में से किस एवं का अणु सहती क्या है, 56 है, बताइए। किसका है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कैल्शियम ऑक्साइड का है। किसका है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का है। चलिए आगे देखिए करा कि समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एवोगाड्रो का नियम क्या है, सिद्धांत है। तो समान ताप एवं समान दाब पर समान आयतन में सभी गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, इसे एवोगाड्रो का नियम जो है ना कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य जो है ना कितने सदस्य थे, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 सदस्य थे। कितने थे, 6 सदस्य थे। तो याद रखना कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और इनके अलावा जो है ना 6 अन्य सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है बताइए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना किसकी रचना है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महात्मा गांधी का है। किसका है, तो महात्मा गांधी का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी बताइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दामोदर घाटी क्या है, तो परियोजना है। क्या है, दामोदर घाटी क्या है, तो परियोजना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही श्रेणी का क्रम जो है ना कौन सा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना सही श्रेणी का जो क्रम है कौन सा है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव का काराकोरम है, फिर लद्दाख और क्या है, जास्कर है। तो याद रखिए ना कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही का क्या है, सही क्रम है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि मानव मूत्र का पीला रंग जो है ना किसके कारण होता है बताइए। मानव मूत्र का पीला रंग जो है ना किसके कारण होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है बताइए। रासायनिक परिवर्तन जो है ना कौन सा है बताइए। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोहे पर जंग लगना। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ़ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग से बना पदार्थ हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड होता है और लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे एसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि भारत में अभी तक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं जो है ना लागू किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अभी तक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं लागू किया गया है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद क्या होगा, 360 होगा। तो भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग आपातकाल लागू करने के लिए अभी तक जो है नहीं किया गया है। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है ना केवल है बताइए। क्या है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रशासनिक क्या है, कार्यकारी निकाय है। चलिए आगे देखिए करा कि जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उस चुंबक के चुंबक पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उस चुंबक के चुंबक पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताइए। केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संवहन का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आंधी तूफान में करकट की छत का उड़ जाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आंधी तूफान में करकट की छत का उड़ जाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का उदाहरण है बताइए, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बर्नौली प्रभाव। क्या होगा, बर्नौली प्रभाव का है। तो आंधी तूफान में करकट की छत का उड़ जाना बर्नौली प्रभाव का क्या है, उदाहरण है। और बर्नौली प्रभाव क्या होता है, तो जब कोई आदर्श द्रव किसी नली के धारा रेखीय प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुल ऊर्जा का जो है योग नियत रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 करा कि झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति का संबंध हड़प्पा के जो है ना किस स्थल से बताइए। झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति का संबंध हड़प्पा के किस स्थल से है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चनहुद्रो से। किसे, चनहुद्रो से। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबॉलिश बताइए। एबॉलिश का क्या होगा बताइए। कह कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या है, एबॉलिश बताइए। एबॉलिश का क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इराडिकेट होगा। क्या होगा, इराडिकेट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्विस्तरीय। क्या होगा, द्विस्तरीय होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो कारण है ना क्या है बताइए। प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो कारण है क्या है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ध्वनि का क्या है, तो परावर्तन है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन है।
चलिए आगे देखिए, करा कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। करा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निकेल का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है और उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था। और उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। नेक्स्ट है करा कि बांगड़ मिट्टी कहा जाता है किसको, बताइए। बांगड़ मिट्टी जो है ना किसको बोलते हैं, तो पुरानी मिट्टी को जो है क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगड़ बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और यह दरबार में रहने वाले एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल किस वर्ष जो है ना जोड़ा गया था, बताइए। भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1962 में। कब जोड़ा गया था, 1962 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसेना अभ्यास इन रोकन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसेना अभ्यास इन रोकन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बुसान में। कहाँ किया गया, बुसान में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कौन सा क्रम का जो है ना चुनाव था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कौन सा क्रम का चुनाव था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 18वां क्रम का क्या था, चुनाव था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है ना आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा शब्द कदामरी का जो है ना शरणार्थी नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कदामरी का क्या है, शरणार्थी नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका मैना है लेकिन लक्ष्मी क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सरस्वती है और मदिरा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लक्ष्मी क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए कराकिनी में से कौन जो है ना अदिश राशि है, बताइए। अदिश राशि जो है ना कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दाब क्या अदिश राशि है। बाकी आपका बल आघूर्ण संवेग और त्वरण क्या है, आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा कि चूज द नन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कंप्लीटेड होगा। क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जो है जिम्मेदार होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जो है जिम्मेदार होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एबेसिक एसिड होगा। क्या होगा, एबेसिक एसिड होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है। यहाँ देखिए मैथ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि यदि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन जो है ना किसके द्वारा किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आएगा करा कि पृथ्वी के गर्भ मतलब क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो है ना कौन सी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पृथ्वी के गर्भ मतलब क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोहा है। कौन सा है, तो लोहा है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब लागू किया गया था, बताइए। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब लागू किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 जनवरी 2025 को जो है लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीयूष ग्रंथि। किसको जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी को स्वामी ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि जो है ना कहा जाता है।
और यह कपाल की स्फेनोइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में जो है ना स्थित होती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, आत्मकथा होता है। क्या होता है, आत्मकथा होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में जो है लुप्त हो जाते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 8 वर्ष। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में जो है लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ना कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मुख्य रूप से बाल्यावस्था में पाए जाते हैं और ये एंजाइम 2 वर्ष की आयु तक कम होने लगता है और 8 वर्ष की आयु तक जो है लगभग पूरी तरह से क्या होता है, लुप्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि चूज द नाउन क्लाउज फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया आई नो हु नेहा इज बताइए क्या होगा, आई नो हु नेहा इज। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हु नेहा इज। हु नेहा इज क्या है, तो एक क्लाउज में जो है ना सब्जेक्ट प्लस इन्फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और नाउन क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज ए नाउन इन सेंटेंस। प्रश्न में हु नेहा इज क्या है, नाउन क्लाउज का क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट जो है ना आरक्षित किया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए कितने सीट को आरक्षित किया गया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 सीटों को जो है ना आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 57 देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 57 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा 57 का। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय जो है ना कौन था बताइए। कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। चलिए आगे देखिए करा अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा जो है ना किस कंपनी ने की है बताइए। अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस कंपनी ने की है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गूगल ने किया। किसने किया, गूगल ने किया। चलिए आगे देखिए करा कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है बताइए। करा कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है बताइए, किसको करता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो मानव शरीर में इंसुलिन मतलब मधुसूदनी, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के चयापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आई करा कि पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है ना किसने जीता है बताइए। पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत जीता है। कौन जीता है, तो भारत जीता है। नेक्स्ट आई करा कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है ना किसे नियुक्त किया गया बताइए। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा खालिद जमील को जो है नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है ना खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अनु जो है ना उपसर्ग से बना शब्द क्या है बताइए। अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्चर है। क्या है, तो अनुच्चर है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में जो है ना मापा जाता है बताइए। घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किलोवाट घंटा में मापा जाता है। नेक्स्ट आई करा कि व्हाट डज दिस पंक्चुएशन मार्क्स जो है ना यहाँ पे कॉल बताइए क्या होगा बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कोलोन होगा। क्या होगा, कोलोन होता है। ठीक है, क्या है, कोलोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की बताइए। करा मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बख्तियार खिलजी। क्या होगा, बख्तियार खिलजी होगा। तो मोहम्मद गौरी का दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर जो है ना विजय प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की पहल जो है ना शुरू की है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की जो है ना पहल शुरू की है बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मधुमक्खी क्या होगा, गलियारे होगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 49% का वर्गमूल जो है ना क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। तो
तो यहाँ पे 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 70%। कितना होगा, 70% होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, बताइए। कह रहा है बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जगदीशपुर। क्या होगा, जगदीशपुर होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कुमारी कमला जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया, वे किस नृत्य शैली के लिए जो है ना जानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुमारी कमला जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया, वे किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विटामिन के। कौन सा विटामिन है, विटामिन के है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए। इसमें कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, बताइए। कौन सा शब्द है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रचना क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी आपका उपहार, ग्रंथ और मस्तक क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जानते हैं। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा कि यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में बनाना है। मैं पढ़ता ही तो हूँ, बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। मैं पढ़ता ही तो हूँ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आई डू रीड। क्या होगा, आई डू रीड होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है ना किस वर्ष किया गया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2014 में। कब किया गया, 2014 में किया गया। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 77 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है ना कौन थे, बताइए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केशव चंद्र सेन थे। कौन से, केशव चंद्र सेन थे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट आइए। कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना जो है ना कब हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 16 नवंबर 1945 को किया गया था। कब किया गया था, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर जो है स्थित है, बताइए। क्वेश्चन करा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तरी अंडमान पर क्या स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई बोलेगा 737 मीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा क्या है सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा गुणवाचक क्या है सर्वनाम का जो है ना भेद नहीं है। तो ये क्या याद रखिएगा ना कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को जो है ना सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के जो भेद है कौन है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, क्या है प्रश्नवाचक है। ये सब क्या है सर्वनाम के जो है ना भेद है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, बताइए कौन था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नालंदा था। कौन था, नालंदा था। चलिए आगे देखिए करा कि चूज द सबऑर्डिनेट क्लाउज, यहाँ पे दिया ही रन्स बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, बताइए क्या होगा। ही रन्स बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि अगस्त क्रांति के नाम से किस घटना को जाना जाता है, बताइए। अगस्त क्रांति के नाम से किस घटना को जाना जाता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं। किसको जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं। तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता बोलेगा महात्मा गांधी थे तथा तत्कालीन वायसराय बोलेगा लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है स्थित है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 17वीं समांतर, क्या होगा 17वीं समांतर रेखा है। चलिए आगे देखिए करा कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है ना क्या है, बताइए। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रद्धा प्लस क्या होगा, आनंद होगा, क्या होगा, श्रद्धा प्लस क्या होगा, आनंद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा कि बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड स्थित है कहाँ, बताइए। बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजगीर नालंदा में, कहाँ है, नालंदा के राजगीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का मलबा जो है ना किस देश में पाया गया है, बताइए। करा इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का मलबा किस देश में पाया गया है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मालदीव में जो है ना पाया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो है ना कौन था, बताइए। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बहादुर शाह जफर था, कौन था, बहादुर शाह जफर था। चलिए आगे देख रहा कि जयद्रथ वध जो है ना किसकी रचना है, बताइए। जयद्रथ वध जो है ना किसकी रचना है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मैथिली शरण गुप्त का है, किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट है करा कि किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर अत्यधिक जो है ना बल दिया गया था। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना हुआ था कब हुआ था, 1956 से 61 के बीच हुआ था। और यह जो योजना था ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और यह इस योजना को औद्योगिकीकरण जो है ना औद्योगिकीकरण प्लान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन क्वेश्चन है, करा सेंटेंस देखिए दिया, राम सेड हिज ब्रदर हैज डन हिज वर्क, बताइए। राम सेड हिज ब्रदर हैज डन हिज वर्क, बताइए क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राम सेड दैट हिज ब्रदर हैज डन हिज वर्क होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि दूर संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग है ना कौन सी है, दूर संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली जो तरंग है कौन सा है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा माइक्रोवेव है, क्या है, तो माइक्रोवेव है। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग माइक्रोवेव, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंग कहते हैं। और सूक्ष्म तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है ना 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होती है, जबकि आवृत्ति जो है ना गीगाहर्ट्ज के पास में होती है। ठीक है, और माइक्रो तरंग की खोज जो है ना हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई, बताइए। भारत की बोल रहा है कि भारत की पहली जो है ना म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मुंबई कोस्टल रोड में, कहाँ बनाया गया, मुंबई कोस्टल रोड में बनाया गया। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई कोस्टल कॉरिडोर पर बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा योग दर्शन के प्रवर्तक जो है ना कौन है, बताइए। योग कौन करवाते हैं, कौन करवाते हैं योग, बताइए क्या होगा, योग दर्शन के जो है ना प्रवर्तक कौन है, बताइए। तो कौन है आपका जो है ना पतंजलि है, कौन है पतंजलि है, कौन है पतंजलि, बाबा रामदेव। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पे दिया हुआ ही डिड नॉट खालिस्तान बेल इन द एग्जामिनेशन, बताइए क्या होगा, ही डिड नॉट खालिस्तान बेल इन द एग्जामिनेशन, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डू होगा, क्या होगा, डू होगा, ही डिड नॉट डू बेल इन द क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा किन्हीं में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित क्या है, तो नहीं है, बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो इंटरनेट से क्या है संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा शब्द है। तो देखिए लिंक आपका क्या इंटरनेट से संबंधित है, सर्च इंजन आपका इंटरनेट से संबंधित है, ब्राउजर क्या आपका इंटरनेट से संबंधित, लेकिन कीबोर्ड क्या आपका इंटरनेट से क्या है संबंधित नहीं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ताकि सभी लोग को पता चले कि हाँ आप सभी लोग का जो है ना कितना मार्क्स आ रहा है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन करना है तो देख लीजिए आप सभी लोग। ये देखिए आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए देखिए अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और इसमें देखिए आपका बिहार दरोगा जो मध्य निषेध का जो एडिटोरिया का 10 प्रैक्टिस सेट आया था, इसका भी जो है ना हर एक सप्ताह का संडे को टेस्ट हो रहा है। और आपका ज्ञान बिंदु का जो भी बोलते हैं ना कि इसका डिस्कशन PDF चाहिए, तो आपका मेंस का एग्ज़ाम के बाद या तो सोमवार
सोमवार के बाद आपका हो सकता है ना, या मेंस के बाद ही होगा कि आपका ज्ञान बिंदु का जो है ना टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें आपका क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर सोल्यूशन का आपका PDF मिलेगा। जिनको भी लगता है कि हाँ अंतिम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें आपका रूटरिया का मतलब लगभग आपका 9 के आसपास हो चुका है। बाकी जो भी बच्चा उसको करवाया जाएगा। बाकी फिर आपका ज्ञान बिंदु का स्टार्ट होगा। बाकी आपका ये आपका बिहार दरोगा का चल रहा है, उसके बाद यूनिक का जो है ना आपका चल रहा है। तो जो भी लगेगा कि हाँ प्रत्येक दिन जो है आपका 2-2 सेट हो रहा है, कितना हो रहा है 2-2 सेट, तो सोचिए कि आपका लगभग 20 दिन समय है, तो आपका 40 सेट आपका हो जाएगा। और पहले से ऑलरेडी 15 सेट हो चुका है। और आपका यूथ का जो है ना, यूथ का 15 सेट का जो है ना पूरा बुक आपको डाल दिए इस ग्रुप में। तो जुड़िए सभी लोग जो है ना, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका अंतिम समय जो है ना रिजल्ट आपका डिसाइड करेगा प्रैक्टिस सेट कितना किए थे कि नहीं किए थे, यही आपका जो है डिसाइड करेगा। तो जो भी लोग चाहते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो देखिए इस नंबर पे जो है 99 पर पेमेंट करके और यही नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है ना ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।